वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबों को क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री आर.डी. शर्मा मैथ बुक से एक्सरसाइज 4.1 बताने जा रहा हूं। और साथ ही साथ मैं आज की जो क्लास है उस क्लास में मैं आज एक्सरसाइज 4.1 का मैं 1 का 1 and 4th नंबर, 2 का 1 and 8th नंबर एंड 3 and 4th नंबर एक्सरसाइज 4.1 आर.डी. शर्मा बुक का मैं बताऊंगा। और मैं रेगुलर आप लोगों के बीच पर डे अपलोड या लाइव क्लास के माध्यम से आऊंगा और एक्सरसाइज आप लोगों को आर.डी. शर्मा का 4.1 से लेकर के कंप्लीट पूरा करूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस एस पांडे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आप लोग देखिए, यहाँ सबसे पहले आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें जो है स्टूडेंट्स ध्यान देंगे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन ये मैं अपलोड कर चुका हूँ सारा। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन कैसे होता है ये मैं प्रूव कर चुका हूँ और ये वीडियो मेरा अपलोड है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ये सी है, सी जो आपको है वो रेडियन का सिंबल है, सी के द्वारा रेडियन को सूचित किया जाता है, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो ये आपका 1 डिग्री का वैल्यू होता है। अब अगेन नेक्स्ट देखेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। तो आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, यदि हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो इसे यूज करेंगे, और रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो इसे यूज करेंगे। और साथ ही साथ जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो उस समय हम पाई का वैल्यू 22/7 का भी यूज करेंगे। जब मुझे पाई का वैल्यू लेना पड़े, इसकी आवश्यकता होगी तो उस समय 22/7 का यूज करेंगे। तो आपको मैं सबसे पहला सवाल आज एक का एक बता रहा हूँ। आप लोग सारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े रहे, सारे स्टूडेंट्स। मैं फर्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। एक 1 का 1 नंबर आर.डी. शर्मा बुक 4.1। देखिए कह रहा है क्या, 9 पाई बाय 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। 9 पाई बाय 5 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये आपका है। तो सबसे पहले वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। हियर 9 पाई बाय 5 रेडियन, यहाँ पे मेरे पास क्या है 9 पाई बाय 5 रेडियन इक्वल टू जो होगा 180 बाय पाई इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 पाई बाय 5। पाई और पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए 36 जो है 36 टाइम में ये 5 से कट हो जाएगा, तो 36 इंटू 9 324 डिग्री, अर्थात 9 पाई बाय 5 इक्वल टू 324 डिग्री। अगेन स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कह रहा था आर.डी. शर्मा 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, 9 पाई बाय 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू 180 पाई डिग्री, तो देयरफॉर x रेडियन इक्वल टू 180
बाय पाई इंटू एक्स डिग्री, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 9 पाई बाय 5 रेडियन, तो यहाँ पे 9 पाई बाय 5 था, तो 1 रेडियन का वैल्यू होता है 180 बाय पाई डिग्री, तो देयरफॉर 9 पाई बाय 5 इज इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू 9 पाई बाय 5, पाई और पाई कैंसिल, 36 5 जा 180, 36 इंटू 9, पाई पाई कैंसिल, 36 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिए 324 डिग्री, अर्थात 9 पाई बाय 5 रेडियन इक्वल टू 324 डिग्री। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अब मैं आपको फोर्थ नंबर बताने जा रहा हूं, इसका 1 का फोर्थ नंबर। मैं अब 4.1 एक्सरसाइज का आरडी शर्मा मैथ बुक का 1 का मैं फोर्थ नंबर बताने जा रहा हूं। तो -3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, -3 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो एट फर्स्ट 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, we know that 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? -3 रेडियन है, तो -3 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू -3 रेडियन, -3 हो गया। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि पाई का जो यूज है, ये जब डिग्री के मान में कन्वर्ट करेंगे तो पाई के जगह पर 22/7, पाई के जगह पर मैं 22/7 का यूज करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए 180 बाय पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 है ना, और इंटू क्या है? -3। अब यहाँ पे देखा जाए ये जो 7 है, ये 7 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो 180 इंटू 7 -3, तो माइनस को आठ कर दिए बाय 22। अब देखिए यहाँ पे 211 22 और 290 180, -19 इंटू 7, 90 इंटू 7 इंटू 3 बाय 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1890 बाय 11, इतना हो गया मेरे पास 1890 है ना बाय 11। ये मल्टीप्लाई कर दिए इसको और बाय 11। अब क्या किया, हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे। यहीं पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है वो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने में। तो मैं अपने YouTube चैनल में सारा चीज़ बता चुका हूँ आप लोगों को, तो आप लोग देखेंगे तो टोटल क्लियर हो जाएगा। अब एट फर्स्ट क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जब करेंगे तो 171.81 डॉट आते रहेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 11 से जब हम डिवाइड किए 171.81 ये आते रहा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स 171 ये जो हो गया आपका डिग्री वैल्यू 171 हो गया डिग्री वैल्यू। अब जो टोटल रेस्ट टर्म जो बचता है यहाँ पे मेरे पास रेस्ट जो बचता है यहाँ पे 0.81 डॉट। अब इसे अगेन क्या करेंगे, अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49.0909090909 आता रहेगा, समझे ना। यानी इस टोटल टर्म को हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। 60 से जब मल्टीप्लाई कर दिए इस टोटल पॉइंट के साथ, ये जो नेक्स्ट स्टेप आया उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 49 आएगा। ये जो हो जाता है मेरा सेकंड का वैल्यू, तो ये 49 सेकंड को इससे डिनोट किया जाता है, ठीक ना। अब अगेन यहाँ सॉरी ये मिनट हो गया, 171 डिग्री 49 मिनट हो गया। अब इसके बाद जो होता है वो सेकंड होता है। अब क्या करेंगे, 0.090909 को मल्टीप्लाई अगेन करेंगे 60 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट कुछ आएगा। तो गुना जब करेंगे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 सेकेंड। तो इसका जो माइनस
यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे आगे माइनस कर देंगे। 171 डिग्री 49 मिनट एंड 5 सेकेंड। ये किसका वैल्यू हो गया? -3 रेडियन का। -3 रेडियन इक्वल टू 171 डिग्री 49 मिनट एंड 5 सेकेंड। स्टूडेंट्स अगेन आप लोगों को मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए -3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री। तो यहाँ पे है -3 रेडियन। -3 रेडियन इक्वल टू 180/π इंटू -3 रेडियन। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है? ये 20/2/7। अब ये 7 ये ऊपर कर दिया, 180 इंटू 7 इंटू 3, इस टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे क्या बचे मेरे पास 22। अब ये 2 11 22 और 2 90 जा 180, 90 इंटू 7 इंटू 3, इस तीनों को मल्टीप्लाई करिए। तीनों को जब मल्टीप्लाई किए तो हो गया 1890/11। अब इसको डिवाइड किए तो डिवाइड करने के बाद आ गया 171.81818181 ये आता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है, ये दशमलव के पहले वाला, पॉइंट के पहले वाला जो वैल्यू होता है वो डिग्री का वैल्यू होता है। तो देयरफॉर 171 क्या हो गया आपका डिग्री। अगेन अब जो 0.81 आया है, इस 0.1 को 0.81 नेक्स्ट जो डिग्री के बाद वैल्यू होता है वो मिनट की वैल्यू होती है। तो इसे हम चेंज करेंगे किसमें? इसे हम चेंज करेंगे मिनट में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। 60 से जब मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 49.09.09. तो ये जो इसके पहले पॉइंट के पहले जो वैल्यू आया ये आपका मिनट हो गया, यानी यहाँ पे 49 मिनट। अब अगेन जो यहाँ पॉइंट के बाद वाला जो वैल्यू है इसको अगेन सेकंड के वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किए। इस टोटल टर्म को 0.09090909 को 60 से मल्टीप्लाई किए। ये 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा तो अब तो सेकंड के बाद कुछ रहता ही नहीं, इसलिए ये 5 सेकंड हो गया। तो -3 रेडियन इक्वल टू 171 डिग्री 49 मिनट एंड 5 सेकंड। ये आपका आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम्स? यहाँ पे देखिए, अब मैं एक्सरसाइज 4.1 का मैं 2 का 1 नंबर 8 नंबर बताने जा रहा हूँ। RD शर्मा मैथ बुक 11th का है, उससे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब पर डे आप लोगों के बीच एस पांडे यूट्यूब चैनल टोटल सवाल, ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जितने भी चैप्टर आपके RD शर्मा बुक में हैं, मैं पर चैप्टर को कंप्लीट करूँगा इस चैनल के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से या इस प्रकार से अपलोड करके। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े रहें। तो देखिए, सबसे फर्स्ट करें 300 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। फर्स्ट में जो बताया मैं आपको, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो एट फर्स्ट वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। तो हियर 300 डिग्री, यहाँ पे कितना है 300 डिग्री, तो 300 डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू 300। अब देखिए ये 0 0 कैंसिल, 6 5 जा 30, 6 3 जा 8, 5 π/3। तो 300 डिग्री इक्वल टू 5/3। तो याद रखिएगा, जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे डिग्री को तो पाई का वैल्यू को हम रखेंगे, याद रखेंगे। पाई का वैल्यू यहाँ पे हम 22/7 को यूज नहीं करेंगे। तो 300 डिग्री इक्वल टू 5π/3 रेडियन। तो 300 इक्वल डिग्री, वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू π/180, देयरफॉर 300 डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू 300, 0 0 कैंसिल, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 5 इंटू 5 5π/3, देयरफॉर 300 डिग्री इक्वल टू 5π/3 रेडियंस। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अब मैं 8 नंबर बताने जा रहा हूं, उसके बाद मैं 3 नंबर इसका बताऊंगा आप लोगों के बीच 3 नंबर। तो आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, यहां पे देखा जाए 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, ये जो टर्म है ये टर्म डिग्री और मिनट के रूप में है। तो सबसे पहले इस टोटल वैल्यू को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इस टोटल वैल्यू को या मिनट के रूप में नहीं रखना, हमको सीएल पे रखना है, डिग्री के रूप में। तो माइनस को हम आगे कर दिए,
47 प्लस 30/60। ध्यान दीजिएगा, ये 30 मिनट है। 30 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, यानी डिग्री का मतलब होता है घंटा, आवर, तो 30 डिग्री इक्वल टू 30/60 आवर हुआ कि नहीं? 3 2 6 तो 1/2, तो 30 मिनट इक्वल टू हाफ आवर होता है कि नहीं, इसलिए हाफ हो गया। तो याद रखिए यहाँ 47 डिग्री और 30 मिनट था, तो 30 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 30/60 कर दिए। 30 2 60 माइनस 47 प्लस 1/2। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 94 एलसीएम, यानी नहीं कुछ तो नीचे क्या होता है, 1 होता है, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। 94 प्लस 1 माइनस 95/2, तो माइनस 47 डिग्री 30 मिनट माइनस 47 डिग्री 30 मिनट का डिग्री वैल्यू जो हुआ वो टोटल टर्म लिया, ये हुआ 95/2। अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे। वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। Therefore now minus 95/2 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/180 इंटू -95/2। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 519 536 माइनस 19/72। 519 जा 95 और 536 जा 180। 19 into 5 19/72। Therefore minus 47 degree 30 minute is equal to minus 19/72 radian. Any problem, students? 4.1 एक्सरसाइज आरडी शर्मा मैथबुक 11 में 3 नंबर बताने जा रहा हूँ। 3 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल is 2π/5 radians. Express the angles in degrees. तो सबसे पहले एट फर्स्ट we take a right angle triangle. Angle A, angle B and angle C. Angle B is 90 degree. लेट अब यहाँ पे कह रहा है क्या क्वेश्चन कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्यूट एंगल। याद रखिएगा राइट एंगल का एक्यूट एंगल जो होता है ये दोनों होगा, क्योंकि ये दोनों का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से अधिक होता है। तो ये दोनों जो है आपका इसमें एक्यूट एंगल है। तो लेट 2 एक्यूट एंगल अल्फा एंड बीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल का मैंने एक्यूट एंगल क्या मान लिया, अल्फा एंड बीटा। बाय क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 2π/5। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2π/5, यानी ये एक्यूट एंगल और ये एक्यूट एंगल, इस दोनों का जो डिफरेंस है 2π/5। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2π/5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू अल्फा, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री
एंगल सी इक्वल टू बीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री प्लस, तो ये जो टर्म है उस तरफ जाएगा, जो उस पक्ष की ओर जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो 180 डिग्री, तो प्लस जो हो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव भी हो जाएगा, तो अल्फा ये देखिए सॉरी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 को हम 90 डिग्री करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 5 एंड सेकेंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 2, एडिंग वी गेट 1 and 2, 1 plus 2, इस दोनों को ऐड करने पर माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 2 पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 2। नाउ 2 अल्फा इक्वल टू 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा 10, 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10, तो 5 2 जा 10, 2 हो गया, 2 2 जा 4, 4 पाई प्लस 2 5 जा 10, 5 टाइम में ये मल्टीप्लाई होगा, 5 into 5 पाई, देयरफॉर 2 अल्फा इक्वल टू 5 plus 4 9 पाई बाय 10। नाउ अल्फा इक्वल टू 9 पाई बाय 10 into 2 20 डिग्री, ये रेडियन में वैल्यू हो गया, इस अल्फा का वैल्यू रेडियन में क्या हो गया 9 पाई बाय 20 डिग्री, ठीक ना, 9 पाई बाय 20 रेडियन। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, तो एट फर्स्ट में अब एंगल ये बीटा का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 9 पाई बाय 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, here equation putting the value of alpha equal to 9 pi by 20 in equation फर्स्ट यहाँ पे क्या है मेरे पास, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 5 इक्वल टू 2 पाई बाय 5। स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम? तो अल्फा का वैल्यू क्या है मेरे पास, देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है 9 पाई बाय 20 माइनस बीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 5। अब 9 पाई बाय 20 माइनस, अब इस टर्म को इस पक्ष की ओर लेते हैं, माइनस 2 पाई बाय 5 प्लस में था, हम इसको बाई साइड एलएचएस साइड हम लेते आए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अब इस टर्म को हम आरएचएस की तरफ ले गए तो प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। अब 20 और 5 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो ये 9 5 माइनस 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 पाई इक्वल टू बीटा, therefore beta is equal to 9 pi minus 8 pi, only pi by 20 degree, pi by 9 pi minus 8 pi 1 pi by 20 degree, alpha is equal to 9 pi by 20 degree and beta is equal to pi by 20। ये रेडियन में है, अल्फा और बीटा का वैल्यू रेडियन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है हमको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, किस में कर रहा है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कर रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, देखिए तो अब देखिए स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा इक्वल टू जो वैल्यू आया है 9 पाई बाय 20 डिग्री। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो सॉरी डिग्री में, तो अल्फा इक्वल टू 9 इंटू पाई का जो वैल्यू होता है 180 कर दी बाय 20। अब देखिए इसको 9 टाइम में कट जाएगा, 9 इंटू 9 अल्फा इक्वल टू 81 डिग्री। यहाँ पे 9 पाई बाय 20 डिग्री था, वी नो दैट पाई डिग्री इक्वल टू 180, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 9 इंटू 180 बाय 20, तो 29 जा 180, 9 इंटू 9 क्या हो गया 81, अल्फा इक्वल टू 81 डिग्री। एंड नाउ बीटा इक्वल टू हियर बीटा इक्वल टू पाई बाय 20, पाई इक्वल टू 180 डिग्री बाय 20, 29 है 80, बीटा इक्वल टू 9 डिग्री,
देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 81 डिग्री एंड बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये दोनों एक्यूट एंगल है कि नहीं, और थर्ड एंगल तो इसका दिया ही है 90 डिग्री, तो हमको दो को ही फाइंड करना था, ये दोनों फाइंड हो गए। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई बताएं आप लोग, देख ले पूरी अच्छी तरीके से ना। अब मैं लास्ट प्रश्न आज बताने जा रहा हूँ। हाँ चलिए स्टूडेंट्स देख लें फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आप देखिए एक्सरसाइज 4.1 का मैं 4 नंबर 11th क्लास का मैं आर डी शर्मा बुक का बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन का वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 2/3x ग्रेड। तो लेट अल्फा इक्वल टू 2/3x grades again and another is 3/2x। तो बीटा इसको मान लीजिए, बीटा इक्वल टू 3/2x, ये डिग्रीज में है, ये किस में है, डिग्रीज में है, ठीक। बीटा इक्वल टू 3/2x डिग्रीज। एंड थर्ड जो आपका दिया है गामा, इसको मान लीजिए, गामा इक्वल टू πx/75, ये किसमें, रेडियंस में, रेडियन कर दिए, ठीक। तो एक्सप्रेस ऑल द एंगल इन द डिग्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग समझिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का एक जो एंगल है वो 2/3x ग्रेड्स है, और अनदर जो है दूसरा है वो 3/2x डिग्रीज है, एंड अदर थर्ड जो उसका थर्ड एंगल है πx/75 रेडियंस। तो इस टोटल का जो वैल्यू हमको फाइंड करना है, हमको डिग्री में फाइंड करना है। तो एट फर्स्ट वी नो दैट 1 ग्रेड इक्वल टू 90/100 डिग्री, 90/100 डिग्री, 1 ग्रेड इक्वल टू 90/100 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो अल्फा इक्वल टू 2/3x ग्रेड, तो अल्फा इक्वल टू 2/3 इंटू x ग्रेड, इस ग्रेड को हम चेंज करेंगे डिग्री में। तो 1 ग्रेड इक्वल टू 90/100, तो देयरफॉर डिग्री में 90/100 कर दिए, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3x/5 डिग्री, ये डिग्री में आ गया, ठीक है ना। ये 3 इंटू एक्स, 3x/5, अल्फा इक्वल टू 3x/5। अब देखिए बीटा इक्वल टू 3/2x डिग्री, ये तो डिग्री में ही है। अब ये जो टर्म है ये आपका डिग्री में नहीं है, तो गामा ये क्या है, रेडियन में, इसको भी कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। गामा इक्वल टू πx/75 रेडियन है। वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई। तो देयरफॉर गामा इक्वल टू πx/75 इंटू 180 बाय पाई, पाई और पाई कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 टाइम ये कटेगा, 5 टाइम ये कटेगा। तो ये जो मेरा हो गया 12x/5 डिग्री, ये भी मेरा डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में है, और ये तो आपका डिग्री में दिया गया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बाय, अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये एंगल है, ये किसका एंगल है, ट्रायंगल का एंगल है। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो टोटल एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज, बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो एंगल ए यहाँ पे क्या है, अल्फा, एंगल बी क्या है आपका बीटा, एंगल सी क्या है, गामा, इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं आप लोग।
तो अल्फा का वैल्यू क्या है मेरे पास, देखिए अल्फा का जो वैल्यू आया है मेरे पास 3x/5 प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है, बीटा का वैल्यू क्या है 3/2x डिग्री, 3/2x डिग्री प्लस गामा, गामा का वैल्यू क्या है देखिए 12x/5 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सारे को 5 2 और 1 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10, 5 2 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, 5 को डिवाइड करेंगे 10 से 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 2 5 जा 5 3 15 15x प्लस 5 2 जा 24x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखा जाए टोटल टर्म को 45x/10 इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे 6x प्लस 15x 21 21 प्लस 24 45x। नाउ 45 for the 180 x/10 इक्वल टू 4, therefore x इक्वल टू 40 डिग्री, x 10 for the 40 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा 40 डिग्री। अब हमको अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू फाइंड करना है। तो दिखाइए यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या है, देखिए अल्फा इक्वल टू 3x/5, तो देयरफॉर 3/5 इंटू x का वैल्यू है 40 डिग्री, 40 डिग्री 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, अल्फा इक्वल टू 24 डिग्री। नाउ बीटा इक्वल टू 3/2x, 3/2x डिग्री, तो 3/2 इंटू x का वैल्यू क्या है 40 डिग्री, तो 40 यहाँ पे कर दिए 220 जा 23 इंटू 20 60 डिग्री, बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ अब हम गामा इक्वल टू चलेंगे, गामा इक्वल टू क्या है गामा इक्वल टू 12, यहाँ पे है डिग्री का वैल्यू 12x/5, गामा इक्वल टू 12x/5, देयरफॉर 12 इंटू x का वैल्यू कितना है 40/5, 8 टाइम कट जाएगा 5 96, 12 8 जा 96 डिग्री, गामा इक्वल टू 96 डिग्री। देयरफॉर तो तीनों का जो डिग्री का वैल्यू आया अल्फा इक्वल टू 24 डिग्री, यहाँ पे लिख लोगे अल्फा इक्वल टू 24 डिग्री एंड बीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 96 डिग्री, 96 डिग्री। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स आप देखिए आज की क्लास में मैं यहाँ तक कि नेक्स्ट में आप लोगों के बीच अब 5 6 7 8 रेगुलर जितने भी इसमें 20 सवाल है, ये 20 सवाल मैं आप लोगों को बना दूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आर.डी. शर्मा बुक 11th का मैं पूर्ण रूपेण कंप्लीट करूंगा और साथ ही साथ मैं 12th का भी आर.डी. शर्मा बुक आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आप लोग देखें स्टूडेंट्स, आज मैं 4.1 आप लोगों को बताया हूँ और कमेंट अवश्य कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों के लिए। मैं पर डे अपलोड करूंगा और पर डे लाइव क्लास में भी लूंगा आप लोगों को। और ऐसे मैं बता दूं, मैं अपने एस पांडे यूट्यूब चैनल से हिंदी मीडियम छात्रों के लिए, हिंदी मीडियम छात्रों के लिए सुबह 7 बजे साइंस पढ़ाता हूँ और 9th का साइंस पढ़ाता हूँ हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। सुबह 7 बजे 9th का साइंस, 8 बजे सुबह में मैं 10th का साइंस पढ़ाता हूँ, 10 बजे मैं 12th का मैथ पढ़ाता हूँ और 11 बजे मैं 11th का मैथ पढ़ाता हूँ हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। वो इंग्लिश मीडियम के लिए वो लाइव क्लास रहती है। और पुनः मैं 2 बजे से 9th का मैथ पढ़ाता हूँ और आपका 3 बजे से 10th का मैं मैथ पढ़ाता हूँ। पर डे का मेरा ये शेड्यूल है। मैं आप लोगों के लिए आर.डी. शर्मा बुक से मैं पर डे अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग सारे स्टूडेंट्स जुड़े रहे हैं और वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉच।